गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदर्श विद जौनपुर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो हम आप लोगों के बीच पॉलिटी की क्लास लेकर आए हैं, जो हर रोज़ शाम को हम आप लोगों के बीच पॉलिटी की क्लास पढ़ाते हैं। तो हम भाग 2 तक पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग जो है पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली पड़ी वीडियो को देख लेंगे, जिससे क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग जो है सिर्फ आसानी से आराम से पेपर और पेन लेकर बैठिए, यानी कॉपी और पेन के साथ बैठिए और जो है जो हम पॉइंट को बता रहे हैं अच्छे से समझिए और लिखते चलिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा। जहाँ कहीं भी कमी रहे मेरे अंदर या आपको समझाने में, जहाँ लगे कि इसको इस तरीके से बताया जाए तो और अच्छा जो है समझ में आएगा या हमें और अच्छे से बताना चाहिए, यहाँ पर हम कम बताए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम जब दोबारा जो है वीडियो को बनाएंगे तो आपके कमेंट के हिसाब से और अच्छे से और बेहतर से जो है आप लोगों के बीच जो है क्लास को प्रोवाइड कराएंगे और बेहतर से आप लोगों को समझाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम भी आप लोगों के बीच से ही बस कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरह पॉलिटी को समझे हैं आप लोगों के बीच शेयर करें, शायद हमारे बताने से कि इस तरह से समझने से जो है और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं। हम देखे थे भाग 2। भाग 2 में हमारा क्या दिया गया है? भाग 2 में हमारा दिया गया है नागरिकता, सिटीजन। क्या है भाग 2 में हमारा है? नागरिकता, सिटीजन, जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है प्रारंभ से नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 5 में कहा गया है प्रारंभ से नागरिकता। अनुच्छेद 6 में हमारा क्या है? तो अनुच्छेद 6 में हमारा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी जो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे हैं उन लोगों की नागरिकता। और अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे, यानी आज़ादी के 6 महीने पहले 1 मार्च 1947 के पहले जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उनको जो है भारत आने पर नागरिकता, उनको जो है भारत आने पर क्या, उनको जो है भारत आने पर नागरिकता। उसके बाद 8 में हमारा क्या कहा गया है? 8 में कहा गया है कि आप विदेश घूमिए, आप कहीं रहिए, वहाँ नौकरी करिए, पढ़िए, कुछ भी करिए, कोई भी व्यवसाय करिए, घूमिए, शादी करिए, कुछ भी करिए, आपको जो है भारत की नागरिकता बनी रहेगी। आपको भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? अनुच्छेद 9 में कहता है जैसे ही आप विदेश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं वैसे ही क्या होगी, जो है भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। वैसे ही क्या की जाएगी? भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि आप जैसे ही आपकी नागरिकता समाप्त नहीं से कर सकता है, आपकी नागरिकता को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन उसके कारण उसके लिए भी कुछ प्रावधान हैं, यानी कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और वैसे सोचिए कि कोई भी आदमी किसी की जो है नागरिकता को छीन ले तो वह किसी की नागरिकता को छीन नहीं सकता है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 11, जिसमें क्या कहा गया है कि नागरिकता संबंधित नियम कानून हमारा जो है संसद बनाएगा। नागरिकता संबंधित जो नियम कानून जो है गृह मंत्रालय द्वारा बना करके उसे संसद में पास कराना पड़ेगा। यानी नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। गृह मंत्रालय भी हमारा संसद के अंतर्गत आता है। एक शब्द में समझ लीजिए, नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। अब ये तो हमारा हो गया अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, भाग 2। अब हम देखते हैं, हमें जैसे अब कोई भारत आ रहा है या पहले के लोग जब भारत आते थे तो किस हिसाब से नागरिकता को जो है ग्रहण करते थे, यानी नागरिकता को ग्रहण करने का, भारत को नागरिक बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था। तो नागरिकता हमारे 5 प्रकार से मिलती है। नागरिकता हमारी कितने प्रकार से मिलती है? 5 प्रकार से मिलती है। तो वो 5 प्रकार को हम देखेंगे हमारा कौन कौन है। पहला है हमारा जन्म के आधार पर। पहला नागरिकता संबंधित नियम, नागरिकता संबंधी जो नियम लाया गया, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम हमारा कब लाया गया? नागरिकता अधिनियम हमारा जो है 1955 को लाया गया। नियम में और अधिनियम में
अंतर होता है। जब कोई कानून जो है छोटा हो और जल्दबाजी में लाया जाए उसे क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। नागरिकता संबंधित हमारा अधिनियम जो है 1955 में लाया गया। यानी पहली बार नागरिकता संबंधित अधिनियम कब लाया गया, तो 1955 में लाया गया। लेकिन पहली बार संशोधन कब किया गया, यानी नागरिकता संबंधित नियम में जब जो है संशोधन कब किया गया, तो 1986 में किया गया। कब किया गया, 1986 में किया गया। पहली बार नागरिकता संबंधित जो संशोधन 1986 में किया गया। उसके बाद जो है 1992 में किया गया। कब किया गया, 1992 में। उसके बाद 2003 में। उसके बाद 2003 में। उसके बाद 2005 में। उसके बाद कब, उसके बाद 2005 में। उसके बाद 2019 में। तो ये तो हो गया हमारे नागरिकता संबंधी संशोधन कब कब किए गए। अब आगे किए जाएगा तो आगे बताया जाएगा, अभी तो इतना है। पहली बार नागरिकता संबंधी संशोधन कब किए गए, पहली बार नागरिकता संबंधी संशोधन जो है 1986 में किए गए। कब किए गए, 1986 में किए गए। नागरिकता संबंधी संशोधन पहली बार कब किए गए, तो पहला नंबर पे आता है हमें नागरिकता किस आधार पर मिलती थी, जन्म के आधार पर। किस आधार पर, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता, यह बहुत गड़बड़ नियम था। यह क्या था, बहुत गड़बड़ नियम था। यदि कोई जो है विदेशी भारत घूमने आया, दवा कराने आया, किसी भी कार्य के लिए आया, तो उसको क्या होता था, उसका कोई बच्चा पैदा हो जाता था तो किसी को भी यहाँ नागरिकता दे दी जाती थी। जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता। वह जो है भारत घूमने आया और यहाँ उसको जो है, यहाँ उसको बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या है, भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। किसी को भी, कोई विदेशी पर्यटक है, वह यहाँ घूमने आया, उसको जो है बच्चा पैदा हुआ, यहाँ भारत वह घूमने आया है, दवा कराने आया, किसी कार्य के लिए आया और उसको यहाँ जो है बच्चा पैदा हुआ, तो उसको क्या होता था, किसी को भी नागरिकता दे दी जाती थी। यह इसमें बहुत समस्याएं होती थी। बाद में इसे संशोधन किया गया 1986 में इसे संशोधन किया गया। यही जो है भारत के जो है नागरिकता संबंधित पहला संशोधन था। 1986 में जब इसे संशोधन किया गया तो इसे क्या कहा गया, उसके माता या पिता कोई यहाँ का होना चाहिए। माता या पिता जो है कोई यहाँ का होना चाहिए, यानी जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, यानी कोई यहाँ घूमने आया, जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, उसको नागरिकता तभी मिलेगी, उसके माता या पिता कोई भी यहाँ का होना चाहिए, कोई जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरा इसमें क्या किया गया संशोधन में, एक और जोड़ा गया, उनकी नागरिकता वैलिड होनी चाहिए। उनकी नागरिकता क्या होनी चाहिए, जो है वैलिड होनी चाहिए। यानी उनके माता पिता जो है उनकी नागरिकता कैसे होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। धोखेधड़ी से उनकी नागरिकता नहीं ले, जैसे उनके जो माता हैं या पिता हैं, कोई जो है जो उनकी नागरिकता है वह वैलिड होनी चाहिए, यानी धोखे से ली नहीं गई नागरिकता हो। कभी कभी धोखे से भी नागरिकता ले ली जाती है, फर्जी जो है डॉक्यूमेंट बनवा के यहाँ के नागरिकता ले लिया जाता है। तो उनकी नागरिकता कैसे होनी चाहिए, उनकी नागरिकता जो है वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आता है, ये तो हमारा हो गया जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर यही सबसे जो है नागरिकता संबंधित नियम सबसे जो है गड़बड़ था कि जब भी कोई यहाँ घूमने आता था, उसको जो बच्चा पैदा होता था वह क्या हो जाता था, भारत का नागरिक हो जाता था। लेकिन 1986 में जब नागरिकता संबंधित जो है अधिनियम में संशोधन किया गया, 1986 में क्या किया गया, नागरिकता संबंधित अधिनियम में संशोधन किया गया। तब यह जोड़ा गया कि उसके जो है माता हो या पिता, दोनों में से कोई एक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भी कैसे नागरिक होना चाहिए, वैलिड नागरिक होना चाहिए। वह कैसा नागरिक होना चाहिए, वैलिड नागरिक होना चाहिए, यानी उनकी नागरिकता जो है धोखाधड़ी से ली नहीं गई हो, उनकी नागरिकता जो है धोखाधड़ी से ली नहीं गई हो। इसके बाद आता है दूसरा हमारा वंश के आधार पर। दूसरा हमारा किसके आधार पर आता है, वंश के आधार पर नागरिकता। अब यहाँ के जो है प्रावधान में पहले पिता को ही वंशज माना जाता था। पिता को क्या माना जाता था, यानी जो व्यक्ति यहाँ का नागरिक होना चाहता है, यानी जो व्यक्ति यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है,
उसके जो है पिता यहाँ के नागरिक होने चाहिए। उसके पिता जो है क्या, यदि कोई बच्चा है वह भारत का नागरिक तब बनेगा जब उसके पिता जो है यहाँ की नागरिक होंगे। उसके पिता क्या होंगे, उसके पिता जो है यहाँ के नागरिक होंगे तब, क्योंकि पहले वंश को था, वंशज जो है पिता के अनुसार चलता था। पहले माता को वंशज नहीं माना जाता था, क्योंकि जैसे पहले आप किसी अदर कास्ट में शादी किए, आपकी क्या किए, अदर कास्ट में शादी किए, तो लड़की को जो है अपना जो है कास्ट छोड़ना पड़ता था। लड़की को क्या करना पड़ता था, अपना कास्ट छोड़ना पड़ता था। उसे जो है अपने हस्बैंड का कास्ट को अपनाना पड़ता था। और उसके जो बच्चे होते थे उसके जो है पिता के अनुसार उनका जो है सरनेम यानी टाइटल नेम चलता था। उनका जो है सरनेम किसके हिसाब से चलता था, पिता के हिसाब से चलता था। 1992 में दूसरा संशोधन जब किया गया, 1992 में जब दूसरा संशोधन किया गया तो जोड़ा गया कि उनके माता या पिता कोई भी हो, उनको जो है दोनों के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। यानी जो बच्चा होगा उसका पिता भारत का हो या उसकी माता भारत की हो। अब चाहे सानिया मिर्जा के लड़कों को जो है नागरिकता जो है किसके आधार पर मिलेगी, तो सानिया मिर्जा के लड़कों की नागरिकता जो है उनके माता के आधार पर मिलेगी, माता के आधार पर। यानी पिता या माता कोई भी हो, क्या हो, पिता या माता कोई भी हो, दोनों के आधार पर नागरिकता दे दी जा सकती है। पिता या माता कोई भी हो, दोनों के आधार पर जो है नागरिकता दे दी जाएगी। यह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, यह जो है 1992 संशोधन के तहत जोड़ा गया। 1992 में जब नागरिकता संबंधित संशोधन किया गया तो उसमें जोड़ा गया कि जो बच्चा जो है भारत का नागरिक बनना चाहता है उसका जो है नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। हम लोगों की नागरिकता किस आधार पर मिलेगी है, तो हम लोगों की भी नागरिकता जो है वंश के ही आधार पर मिली है। हम लोगों की नागरिकता किसके आधार पर मिली है, तो वंश के आधार पर मिली है। यानी हमारे माता पिता दोनों जो है भारत के नागरिक हैं। यदि हमारे जो है माता भारत की नागरिक न होती या आप सबकी माता जो है भारत की नागरिक न होती, तो आप लोगों को पिता के जो है अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है भारत का नागरिक बना दिया जाता। और यदि आपके पिता जो है भारत के नागरिक ना होते, माता भारत की नागरिक होती, तो आपके माता के हिसाब से जो है नागरिकता के अनुसार आप लोगों को भारत का नागरिक बनाया जाएगा। आप लोगों को किसके जो है या तो माता के अनुसार या तो पिता के अनुसार, दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक हो उसके अनुसार आप लोगों को क्या होगा, भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक सेकंड। उसके बाद तीसरा आता है, तीसरा हमारा क्या है कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता यानी रजिस्ट्रेशन। तीसरा हमारा किस में आता है, पंजीकरण के आधार पर। यानी आप विदेश से भारत आए हुए हैं और आपको भारत की नागरिकता चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। आप विदेश से भारत आए तो यहाँ जो है नागरिकता लेने के लिए सबसे पहले आपको 7 वर्ष यहाँ रहना पड़ेगा। 7 वर्ष यहाँ आप रहेंगे। कितने वर्ष रहेंगे, 7 वर्ष रहेंगे। या आप यहाँ शादी कर लिए, उसके बाद आप यहाँ जो है 7 वर्ष रहेंगे। आप क्या करेंगे, 7 वर्ष रहेंगे। उसके बाद जो है आप जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। फिर आपके ऊपर जो है गृह मंत्रालय विचार करेगा, यानी संसद और गृह मंत्रालय मिलकर आपके ऊपर विचार करेगा कि इनको भारत की जो है नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आप यहाँ 7 वर्ष रहे, फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो गृह मंत्रालय विचार करेगा कि आपको भारत का नागरिक बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाना जाना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा जो है तीसरा। और चौथी विधि कौन सी है, तो चौथी विधि हमारी है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चौथी विधि हमारी फिर बताएंगे। इसी का जो है अपडेट रूल है हमारा एनआरसी एडवांस वर्जन।
NRC, इसको हम जो है बेहतर से पढ़ेंगे आगे। बस जान लीजिए इसी का ही अपडेट जो है NRC है। तो हम ये तो हमारा 3 नियम हो गया। अब चौथा नियम हमारा क्या कह रहा है, तो चौथा नियम हम इसको मिटा करके जिसको जिसको नोट करना है सटासट नोट कर लीजिए और इसको 1-2 बार जो है रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जहाँ कहीं लगे कि हमें और बेहतर से समझाना चाहिए तो आप लोग बताइएगा, हम जो है जब नेक्स्ट बार वीडियो बनाएंगे तो और बेहतर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है हमारा चौथा क्या है, देशीकरण के आधार पर। चौथा क्या है, चौथा है हमारा देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर जो है नागरिकता। देशीकरण के आधार पर नागरिकता क्या कैसे होती है, क्योंकि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है वह यहाँ आकर 10 वर्ष रहेगा। यहाँ आकर कितने वर्ष रहेगा, यहाँ आकर वह जो है 10 वर्ष रहेगा। देशीकरण के आधार पर नागरिकता लेने के लिए उसे कितने वर्ष रुकना पड़ेगा, 10 वर्ष रुकना पड़ेगा। कितने वर्ष, 10 वर्ष। एक तो ये बाउंडेशन हो गया। उसके बाद उसको भारत की कोई एक भाषा अच्छे से आती हो, उसे क्या है, भारत की कोई एक भाषा का ज्ञान हो, भारतीय भाषा का ज्ञान हो। यानी कोई व्यक्ति विदेश से आया है, वह देशीकरण के आधार पर यहाँ का नागरिक होना चाहता है, यानी यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे 10 वर्ष यहाँ रहना पड़ेगा। कितने वर्ष रहना पड़ेगा, 10 वर्ष रहना पड़ेगा। और उसको जो है भारत के किसी एक भाषा का अच्छे से ज्ञान हो, उसे क्या हो, भारत का किसी एक भाषा का अच्छे से ज्ञान हो। और उसके बाद उसे कोई कला आती हो, साहित्य का कोई अच्छा ज्ञान हो, या विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हो। क्या हो, विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हो, यानी वह वैज्ञानिक हो या कलाकार हो या कोई साहित्यकार हो। उसे जो है कोई एक जो है कला में निपुण हो और उसे भारतीय भाषा का ज्ञान हो, भारत की किसी एक भाषा का ज्ञान हो, और उसे यहाँ आके 10 वर्ष पहले रहना पड़ेगा। उसके बाद वह देशीकरण के हिसाब से नागरिकता ले सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है, देशीकरण के हिसाब से नागरिकता ले सकता है। उसके बाद आता है हमारा नियम 5, यानी अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दे भी जा चुकी है। यानी हम किसी देश पर कब्जा करते हैं, सिक्किम पर जब हम कब्जा किए थे, क्या किए थे, सिक्किम पर जब हम कब्जा किए थे तो जो है वहाँ के लोगों को क्या किए थे, भारत की नागरिकता दे दिए थे। यानी जब सिक्किम को जो है भारत में मिलाया गया, यानी हम किसी भी क्षेत्र को जो है भारत में मिलाते हैं। जब हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, जैसे पाकिस्तान को ही भारत में मिलाएंगे, तो वहाँ को लोगों को क्या करेंगे, अर्जित भूमि के आधार पर वहाँ के लोगों की भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वहाँ के लोगों को क्या की जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब सिक्किम को जो है 16 मई 1975 को जो है भारत में मिलाया गया, तो क्या किया गया, वहाँ के लोगों को जो है भारत की नागरिकता दे दी गई। वहाँ के लोगों को जो क्या की गई, भारत की नागरिकता दे दी गई। ये तो हो गया हमारा 5वां नियम, यानी हम जन्म के आधार पर नागरिकता दे सकते हैं। हम क्या सकते हैं, जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं, जो काफ़ी मिसयूज हुआ, क्योंकि मिसयूज के मामले में भारत बहुत आगे है। तो जन्म के आधार पर काफ़ी मिसयूज होता था। उसके बाद उसमें संशोधन किया गया, तब उसमें जोड़ा गया कि उनके माता या पिता कोई एक भारत का होना चाहिए, फिर उनको नागरिकता मिलेगी। फिर उसमें थोड़ा सुधार किया गया, तो उसमें दिया गया कि वह जो उनके माता हो या पिता हो, वह जो है भारत का वैलिड नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है हमारा वंश के आधार पर नागरिकता। उसके बाद तीसरा आता है हमारा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। उसके बाद चौथा आता है हमारा देशीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता के लिए यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा, 7 वर्ष रुकना पड़ेगा। कितने वर्ष रुकना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो 7 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद देशीकरण के आधार पर नागरिकता,
उसके बाद जो है अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। पांचवा हमारा कौन सा है? पांचवा हमारा है अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। अब आता है नागरिकता हमारी जो है किस प्रकार से समाप्त हो सकती है। नागरिकता हमारी कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? नागरिकता भी हमारी कई प्रकार से समाप्त हो सकती है। जैसे आप जो है त्याग देते हैं, आप क्या कर देते हैं? नागरिकता को त्याग देते हैं, तब भी आपकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। या आप कोई देश विरोधी गतिविधियां करते हैं या धोखाधड़ी से, जैसे ये आप समाप्त कब होगी? भारत की नागरिकता समाप्त होगी जैसे आप त्याग देते हैं। आप क्या करते हैं? त्याग देते हैं। यहाँ से त्याग कर किसी विदेश में जाकर आप सेटल हो गए हैं, वहाँ की नागरिकता लेते हैं, यहाँ की नागरिकता आप छोड़ देते हैं, तब क्या होगी? आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और यदि आप जो है नागरिकता लिए हैं और उसमें जो डॉक्यूमेंट आप फिल किए हैं, आप धोखाधड़ी से फर्जी तरीके से नागरिकता लिए हैं, तब आपकी नागरिकता क्या होगी? जैसे ही पता चलेगा बर्खास्त कर दी जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। उसके बाद जो है आप कोई देश विरोधी गतिविधियाँ करते हैं, कोई किसी जो है देश का प्रधानमंत्री आता है उसको गाली देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, या आप पागल हो गए हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे जो है विदेश में इतना जल्दी तो नागरिकता नहीं, जैसे आप पागल हो गए हैं, आपकी समझ जो है ख़त्म हो चुकी है, तब क्या होगा? आप जो है आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? वंचित कर देना, वंचित कर देना। ये तो हो गया हमारा समाप्त होने की विधि। अब इसके बाद हम अगले क्लास में अपना पढ़ेंगे NRC, CEA, ये सब पढ़ेंगे, और पासपोर्ट और वीज़ा, ये सब आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो लोग जो है जिनको लगता है कि हम जितना बताए हैं अच्छे से समझ में आ गया है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कि हम काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन आपको कहीं भी कमी लग रही हो कि और अच्छे से हमें बताना चाहिए, तो आप लोग बताइए, हम और अच्छे से जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।